हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 2 मिनट सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कंचनजोंगा बायोस्फीयर रिज़र्व के बारे में बात करेंगे। अगर हम इस बायोस्फीयर रिज़र्व की बात करें तो ये सिक्किम में है। इट इज़ द हाईएस्ट बायोस्फीयर रिज़र्व इन द कंट्री। क्यों? क्योंकि इट इंक्लूड्स दी थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, कंचनजुंगा। इनफैक्ट इसका जो नाम है वो भी इसी से डिराइव्ड है। ठीक है, सो इस बायोस्फीयर रिजर्व में थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक आती है, तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन द कंट्री, राइट। अब रिसेंटली इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिसको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले इंडिया में 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स थे जो यूनेस्को के इस नेटवर्क के अंडर आते थे। अब विद द इंक्लूजन ऑफ कंचनजोंगा इट हैज़ बिकम द 11th बायोस्फीयर रिजर्व टू बी इंक्लूडेड इन इट, राइट। अगर हम फीचर्स की बात करें तो सिक्किम का 41% ऑफ द एरिया जो है वो ये बायोस्फीयर रिजर्व ऑक्यूपाई करता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1700 स्क्वायर किलोमीटर्स इज़ द कोर एरिया आउट ऑफ द 2900 किलोमीटर्स ऑफ द टोटल एरिया, राइट। और अगर हम बात करें कोर एरिया की तो 86% जो कोर एरिया है वो एल्पाइन जोन में आता है। बाकी आते हैं हिमालयन वेट, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलती है वेजिटेशन में, ज्योग्राफी में, इस बायोस्फीयर रिजर्व में, राइट। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो, अगर हम और इसकी स्पेशलिटीज़ देखें इस बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? जहाँ पे हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म होता है और वो थ्रेटेंड है ना। तो दुनिया में 36 हैं जिसमें से एक ये भी है, ठीक है। और उसके बाद ये मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि अगेन यूनेस्को निकालता है। सो इंडिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो 3 तरह की हैं, मिक्स्ड, कल्चरल और नेचुरल। जबकि जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है जो KNP है वो बेसिकली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। इट इज़ द ओनली एंड द फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। उसके बाद अगर हमने जैसे इसमें देखा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वेजिटेशन काफ़ी वेरिएबल है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लोरा और फौना मिलता है। और वो वाला फ्लोरा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है, वो भी इसमें मिलता है, जिनके एग्जांपल्स है रेड पैंडा, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर एटसेट्रा, राइट। सो अ लॉट ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। तो काफ़ी ज़्यादा रिच है ये वेजिटेशन में, राइट। उसके बाद अगर हम मैन एंड बायोस्फीयर की बात करें तो उसके बारे में भी आप कुछ देख लीजिए पॉइंट्स, क्योंकि इट हैज़ बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द लिस्ट, राइट। अगर हम बात करें इंडिया में देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिसमें से 11 जो है वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में आते हैं, द लेटेस्ट बिंग KNP, ठीक है। उससे पहले 2016 में अगस्त्या मलाई वॉज इंक्लूडेड। इट बिकेम द 10th बायोस्फीयर रिजर्व टू बी इंक्लूडेड इन द MAB आउट ऑफ द 18 विच आर प्रेजेंट इन द कंट्री। और पहला कौन सा था? पहला था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको जो जानने ज़रूरी हैं। तो इंडिया में 18 हैं जिनमें से 11 इसमें आते हैं। लेटेस्ट KNP है, उससे पहले अगस्त्या मलाई था और पहला नीलगिरी था, ठीक है। सो ये था हमारा KNP के बारे में। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, इंडिया की ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें जो आपको जानने हैं, ठीक है। सो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ जल्द ही।